तो अभी सुनील कुमार महतो जी के साथ झारखंड हाईकोर्ट का अधिवक्ता है, जिसे जानते हैं कि जो CET एक्ट है झारखंड वासियों के लिए किस तरह से उपयोग होना चाहिए और इसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अभी खतियान की मांग को लेकर के खतियान की मांग को लेकर के पूरे राज्य में समाप्त है और ये जो खतियान हमें मिला है 1932 सर्वे के आधार पर, तो उसके पहले 1908 में CMP एक्ट जो है झारखंड में अंग्रेज़ों के समय में लगा था और ये झारखंड वासियों के लिए, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके लिए सुरक्षा कवच है, जिससे कि उनकी आबादी के बीच बाहरी लोगों का बसावट नहीं हो, इसी वजह से उनकी ज़मीन दूसरों के बीच हस्तांतरण नहीं हो, इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक प्रावधान किया था CMP एक्ट में कि जो ज़मीनें हैं आदिवासियों की ज़मीन, जो मूलवासियों की ज़मीन है वो मूलवासी खरीदेंगे और एक थाना सीमा और जिला सीमा भी करेंगे। तो 1908 के मूल CNT कानून में ST SC या OBC की कहीं कोई बात नहीं। 1920 में एक जो संशोधन विधेयक लाया गया संशोधन कानून का, और उसमें एबोरिजिनल ट्राइब्स जोड़ा गया, जिसमें झारखंड में जितने भी जो मूलवासी लोग हैं वो लोग उसमें शामिल थे, उसकी लिस्ट भी थी। 1931 की जनगणना में वो सभी जातियों की जनसंख्या थी, इसमें कुड़मी जनजाति भी एबोरिजिनल ट्राइब्स के सूची में थी। 1950 में जब शेड्यूल ट्राइब की सूची आई, भारत के अलग देश होने के बाद, स्वतंत्र देश होने के बाद 1950 में जो सूची बनी उसमें ST शेड्यूल ट्राइब की सूची बनी, जिसमें झारखंड के कुड़मी जनजाति झारखंड से इसकी सूची में नहीं थी। और क्यों हटाया गया ये भी कहीं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जबकि 1931 की अन्य जो जनजातियाँ थी एबोरिजिनल ट्राइब्स की सभी उस सूची में थी। उसके बाद 1955 तक जो है एबोरिजिनल ट्राइब्स ही वर्ड था CMT में। 1955 में अमेंडमेंट करके एबोरिजिनल ट्राइब्स की जगह शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और OBC जोड़ा गया। कुड़मी जाति जो OBC को 1962 में लाया गया, तो 31 और 62 तक कुड़मी जनजाति कहाँ थी ये कोई अभी पता नहीं रहा है, जबकि CNT के हिसाब से 1955 तक हम एबोरिजिनल ट्राइब्स में थे। तो ये सवाल सरकार के बीच से हमें लेकर के आना है कि जब 55 तक हम एबोरिजिनल ट्राइब्स में थे CNT के हिसाब से, तो 55 से 62 तक हम कहाँ थे, क्योंकि 62 में OBC की सूची है जिसमें कुड़मी जाति को OBC की सूची में डाला गया। तो 55 तक हम एबोरिजिनल ट्राइब्स थे और 62 में OBC में आए। तो ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में उठेगा, ये CNT में ये है। और CNT सुरक्षा कवच है कि ST जो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, उनकी ज़मीन उसी ब्लॉक के निवासी, उसी थाना क्षेत्र के निवासी आदिवासी ही लेंगे, और SC और OBC में है वो सीमा जो बजट है वो जिला की। SC और OBC की भूमि उसी जिले के निवास करने वाले जो है SC और OBC खरीद सकते हैं। अगर ये पालन सही से हुआ होता तो बाहरी आबादी आकर के जो हमारे सर पर नाच रही है वो नहीं हुआ। हमारे ही लोग क्षणिक लाभ में, 2 पैसे के लोभ में जो है बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज हमें अपने हक और अधिकार के लिए फिर से सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ रही है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ जो कुर्मी का आबादी है सबसे बड़ा आबादी, और खरीद संपदा जो है उन्हीं को मतलब कृषि क्षेत्र से निकल रहा है, खेतों से निकल रहा है, और सबसे ज़्यादा पलायन और प्रभावित जो है कुर्मी क्षेत्र है। लेकिन सरकार को इतना रॉयल्टी मिल रहा है खनिज से, फिर भी इतना बड़ा आबादी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये होगा। अब 2015 में एक कानून आया खनन क्षेत्रों के लिए, DMFT का, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल प्रोटेक्शन, जिसमें जो खनन क्षेत्र से जो प्रभावित गांव हैं उन पर उन लोगों के विकास के लिए, स्पेशली उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधाओं के लिए जो रॉयल्टी का 30% आता है DMFT प्रत्येक जिले में। बोकारो जैसे धनबाद जिले जो खान प्रभावित या प्रमुख जिले हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन बोकारो और धनबाद के जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनको कोई जानकारी है न इस पैसे के खर्च को लेकर के कोई गंभीरता है। अब जो प्रभावित जिले हैं
और ये जो रामगढ़ और हजारीबाग, ये रामगढ़ और धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं खनन क्षेत्र को लेकर के, तो गाँवों की सूची बनी हुई है, जो सीधे प्रभावित क्षेत्र और जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र, उन्हीं गाँवों में इन पैसों का खर्च होना है। और पैसे खर्च करेंगे जो है ग्राम सभा में, वो खर्च ग्राम सभा में तय होगा, जो सूची जाएगी, और वो प्रमुख जो जिला स्तर पर जो कमेटी है, उसके जो सदस्य हैं, सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे फाइनल करेंगे। मतलब DMT का जो फंड हजारों करोड़ रुपया जो आ रहा है धनबाद बोकारो में, वो ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड और विधायक मिल के मतलब उसका निर्णय लेंगे कि कैसे खर्च करना है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में देखने विकास कुछ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, सारा पैसा लग रहा है, झोल-झाल हो रहा है क्या? इस पैसे पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में सरकारी नियंत्रण है। डीसी जैसा चाह रहा है वैसा योजना बांट रहा है। मुख्यमंत्री या कोई शक्तिशाली मंत्री जिले का जैसा चाह रहा है अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में योजनाओं को कर रहा है। और उस योजनाएं भी ऐसी जिसमें जनता की भागीदारी या उनकी इच्छा नहीं है, वो पूरे जिले भर के लिए एक ही तरह की योजनाएं जो है सेंट्रलाइज हो रही हैं, लेकिन हर गांव की आवश्यकता अलग अलग है। वो उनको तय करना है कि हमारे गांव में पेयजल की समस्या है, कि हमारे गांव में जो स्कूल की आवश्यकता है, कि हमारे गांव में आंगनवाड़ी की आवश्यकता है। ये तय डीसी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली यही हो रहा है कि डीसी कर दे रहा है कि नहीं, राज्य जिले के जितने भी स्कूल हैं सभी की 4 दीवारी होंगी। वो कर रहा है कि डीसी ऑफिस में जो वहाँ पे जो पार्किंग है, जो वहाँ पे बड़े बड़े साहब की गाड़ियाँ लगेंगी, वहाँ पे 2 करोड़ का जो है वहाँ पे पार्किंग बनेगा, तो 80 लाख का टॉयलेट बनेगा। तो इस तरह की योजनाएं बन रही हैं जिसमें जनता की न भागीदारी है, न उनको कोई लाभ है। मतलब जनता का पैसा का उपयोग वो लोग अफसर लोग करेंगे। मतलब बिल्कुल यही हो रहा है। आप निकाल के देख लीजिए कि पिछले 5 साल 6 साल में जितनी भी योजनाएं बनी हैं, आप निकाल के देख लीजिए कि जनता की भागीदारी जिसमें हो या जनता को सीधा लाभ हो, ऐसी योजनाएं बहुत कम। अभी तो सरकार ये लोग मुर्गी पालन और मछली पालन में बोल रहा है, और यह इतना फंड है, कोई औद्योगिक डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा है? युवाओं को रोजगार देने के लिए नया उद्योग पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है सरकार? एक गृह उद्योग के लिए या जो मछली पालन या मुर्गी पालन, इन सब के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। बाकी DMT फंड से भी हो सकता है, तो लेकिन ये ग्रामीण मांग करेंगे कि हमारे यहाँ ये योजना चाहिए, हमको ये योजना चाहिए, हमारे यहाँ ये इस कृषि पे हो या फिर मछली पालन पे, मुर्गी पालन पे चाहिए, तो ग्रामीण मांग करेंगे। ग्रामीण पर पूरा निर्भर है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, नहीं होगा, उसका नियंत्रण बिल्कुल वो है। सिर्फ जो कमेटी है ग्रामीणों के प्रस्ताव पर, ग्राम सभा के प्रस्ताव पर वो निर्णय लेगी कमेटी, लेकिन कमेटी बैठ करके कागजों पर अपने मन मुताबिक एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती। योजनाओं का मतलब निर्माण जनता के पास। बिल्कुल, योजना की मांग जनता करेगी, पैसे DMT के पैसे कहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के सरकार का एक नियम है, इस पर डेडिकेटेड पोर्टल होगा जिसमें DMT की जितनी योजनाएं हैं सबका विस्तृत ब्यौरा होगा, लेकिन रामगढ़ बोकारो में ऐसा कोई पोर्टल नहीं है। मतलब इसमें सरकार भी बहुत बड़ा सरकार मतलब क्या, जो अफसरशाही है, जो नेता है, यही लोग सरकार चला रहे हैं। जनता तो निरीह है, जबकि हम लोग सिर्फ किताबों में कहते हैं कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन के, लेकिन वास्तविकता तो ये है नहीं। जनता जो है नौकर बनी हुई है, प्रजा बनी है, और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और अफसर राजा मालिक बन के बैठे हुए हैं। और इस स्थिति में अगर जनता विरोध करेगी तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा लग रहा है? अगर जनता जहाँ जागेगी तो सरकार कहीं कुछ नहीं, क्योंकि जनता को ही निर्णय लेना है, लेकिन जनता जागरूक हो तब तो। हमारे लोग तो जो है ब्रॉयलर मुर्गा और 50 रुपये के दारू पर जो है बिक जाने वाले हमारे जो लोग हैं, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग आज जो इतने जो बिहारी आबादी, यूपी की आबादी, बस ये ही है, दारू पिला करके लोगों ने कागज़, जमीन का कागज़ लिखवा लिया, आज योजनाएँ लिखवा ले रहे हैं, इनके नाम पर योजनाएँ निकल रही हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे नाम पर जो योजनाएँ भी चल रही हैं।